बोलो बोलो मुंह तो खोलो के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। चंद्रमा पर चंद्रयान का पहुंचना सम्मान की बात है, स्वाभिमान की भी बात है और भारत की बढ़ती ताकत की भी बात है। आज देश ही नहीं दुनिया में भी अगर डंका भारत का बज रहा है तो इसके पीछे इसरो के उन वैज्ञानिकों का हाथ है जिन्होंने असंभव को भी संभव कर दिखाया। जिस देश में क्रिकेट को धर्म और क्रिकेटर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, उस देश में अगर देश के वैज्ञानिकों का जयकारा लग रहा है तो ये बदलते भारत की निशानी है, तस्वीर है। पर दुर्भाग्य की बात तो यह है कि स्वाभिमान और सम्मान के इस दौर में भी सियासत पर कुछ लोगों के तीखे बयान सुनने को मिल रहे हैं। अब इसे अज्ञानता कह लीजिए या फिर राजनीति की ओछी समझ, लेकिन स्वाभिमान और सम्मान के इस पल को सियासत के नफा नुकसान के तराजू पर तौलना दुर्भाग्य की बात है और देश के वैज्ञानिकों के अपमान की भी। आज हम चर्चा करेंगे देश के भविष्य से कि वो इस पल को किस रूप में महसूस करते हैं। क्या ऐसे सम्मानजनक पल को सियासी चश्मे से देखना उचित है? क्या चंद्रयान मिशन हमारी दुनिया में बढ़ती धाक का परिचायक है? क्या हम तकनीक की दुनिया में रूस, अमेरिका और चाइना के बराबर आ गए हैं? और एक आखिरी बात जिस पर हम बात करेंगे कि जितना सम्मान हम क्रिकेटर्स, एक्टर और एक्ट्रेस को देते हैं, तो क्या उनसे ज्यादा सम्मान पाने के हकदार हमारे वैज्ञानिक नहीं है? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शैली जी के पास चलता हूं। शैली जी, चंद्रयान को लैंड करते वक्त सबने देखा, आपने देखा, कितने लोगों ने देखा? सर सभी ने देखा। क्रिकेट के फैन तो होंगे ही आप? नो सर, नहीं देखते क्रिकेट। क्या लग रहा था उस समय? जो देखते होंगे उनको लग रहा होगा भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है, आखिरी ओवर चल रहा है, कौन जीतेगा, लैंड कर पाएगा कि इस बार भी असफल हो जाएगा? फीलिंग आ रही थी ऐसी? यस सर। मैं इस बारे में ये बोलना चाहूंगी कि उस समय हम अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रहे थे कि हमको डर को दिखाना चाहिए या खुशी को दिखाना चाहिए। जो उत्साह है, जो अंदर हमारे अंदर जो क्यूरियोसिटी है, जो उत्सुकता है, वो हम किस चीज को सामने लाए, खुश हो, दुख हो, इस चीज को हम बयान नहीं कर पा रहे थे। हमें ऐसा लग रहा था कि क्या बोलना चाहिए इस पर, सक्सेस होंगे नहीं होंगे। पूरा विश्वास तो था पूरा कि सक्सेस होगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि मतलब थोड़ा डर भी लग रहा था कि अगर ऐसा नहीं हो पाया तो क्या होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सवाल आ रहे थे कि हो ही जाएगा। तो मतलब इस पे हमको ये फीलिंग आ रही थी कि करना क्या चाहिए इस मोमेंट पे। मतलब हम व्यक्त ही नहीं कर पा रहे थे, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे। हरीश जी, क्या लग रहा था आपको? लग रहा था उस समय कि यार आखिरी मैच है, आखिरी ओवर है, कभी भी पासा इधर का ये उधर हो सकता है? जी सर, वो जो माहौल है मैं उसको कभी भूल नहीं सकता। हम सब पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के उसी फील्ड के छात्र हैं और हम इस बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य भी करते हैं। तो हमारे यहाँ सेटअप लगा हुआ था और मुझे पता है कि उस दिन पूरे जितने भी एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल है, विश्वविद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, इसमें सबको स्क्रीनिंग किया गया था, सबको दिखाया गया था यह लैंडिंग का जो कार्यक्रम है और सब ने उस पल को उत्सव के रूप में जिया है, उत्सव के रूप में देखा है उस पल को। और जो इसरो के साइंटिस्ट ने चंद्रयान 2 के लैंडिंग की फेलियर से जो सबक सीखी थी और उनको इम्प्रूव किया गया था, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विश्वास था हमें कि यह कार्य जरूर ही सफल होगा। और हम तो बहुत ही एक्साइटेड थे। सुबह 10 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक हम उस चीज को स्क्रीनिंग पर देखे। प्रियल, क्या लग रहा था उस समय? मन ऊपर नीचे हो रहा था, क्या होगा क्या नहीं होगा? धक सा फील हो रहा था। कोई बीच में अगर आ गया, कोई बात करने के लिए, कोई अरे हटो भी बात नहीं करना है। सब हम लोग को प्रोजेक्टर में दिखाया गया था, तो प्रोजेक्टर पे ही ध्यान दो, सब लोग कोई हल्ला मत करो, बस उसी साइड ध्यान था हमारा और बाकी किसी चीज पे ध्यान ही नहीं था। और मन में जब लैंड हुआ, मन में इतना ज्यादा उत्साह आया कि सब पूरा हॉल गूंज उठा था उस टाइम पे। तो बहुत अच्छी फीलिंग थी। विकेश्वर, क्या लगा आपको उस समय? 23 अगस्त मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी और सभी मतलब हमारे डिपार्टमेंट में सभी एक हॉल में बैठे थे। उस समय ऐसा लग रहा था कि हार्ट बीट बढ़ गया है। जब वो लैंडिंग का टाइम आया था, लास्ट 15 मिनट, जिसको टाइम ऑफ टेरर बोला जाता है, तो ये जो लास्ट 15 मिनट है वो सबके लिए एकदम एक्साइटमेंट का वक्त था। इस टाइम ऐसा था कि सब असमंजस में थे कि लैंडिंग हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मेरे को तो मतलब मेरा तो हार्ट बीट बढ़ गया था काफी। रिंका? यस सर।
जैसे कि हम क्रिकेट के फैन है, उसमें रहता है एक बॉल में सिक्सर लगेगा कि नहीं। उस टाइम ऐसा था कि लैंडिंग अच्छे से हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। उस माहौल ऐसा था कि सबकी हार्ट बीट बहुत बढ़ गई थी, क्या चंद्रयान 2 के जैसे हो पाएगा। मतलब लैंडिंग लास्ट 15 मिनट्स में वो क्रैश हो गया था चंद्रयान 2, तो ये चंद्रयान 3 वैसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बट हमारे साइंटिस्ट ने हमें भरोसा दिलाया था कि ये सक्सेसफुल लैंड हो जाएगा। भव्या, लोग खासतौर से यूथ की अगर हम बात करें, आप सब यूथ हैं, हमारे स्टेटस में कभी कोई हीरोइन का फोटो होता है, एक्ट्रेस का फोटो होता है, कभी कोई एक्टर का फोटो होता है, कभी कहीं और की डीपी हम खुद खींच के डाल देते हैं। ऐसा नहीं लगता वक्त आ गया कि साइंटिस्ट की फोटो होनी चाहिए, इसरो के वैज्ञानिकों की फोटो होनी चाहिए, चंद्रयान की फोटो होनी चाहिए? एक फील नहीं होता, गर्व नहीं लगता जब हम स्टेटस में उन सभी लोगों की फोटो लगाते हैं? भव्या, चंद्रयान 3 जो है प्रत्येक भारतीय के लिए अत्यंत गौरवान्वित क्षण रहा है, जो कि जिसके हम सब स्वयं साक्षी बने हैं, जो हमारे भारत के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट रहा है। और जैसा आप कह रहे हैं, तो बॉलीवुड जो कर रहा है, तो हमें इंस्पिरेशन किससे लेनी चाहिए? पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे जो इंस्पिरेशन है वो बॉलीवुड होना चाहिए या हमारे वैज्ञानिक होने चाहिए जो हमारा मान बढ़ा रहे हैं, जो हमारा मान बढ़ा रहे हैं। इसरो के वैज्ञानिक जिन्होंने अभी इतना बड़ा काम कर दिखाया है, चंद्रयान 3 जिन्होंने लैंडिंग करवाई है, और इनको हम अपना एक मोटिवेशन मान के इनको अपने स्टेटस पर हमें रखना चाहिए। साथ ही अभी जो हम लोगों ने देखा, जो बॉलीवुड हमारी संस्कृति को बर्बाद कर रहा है, और जो चंद्रयान, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ की जो माताएं बहनें हैं, जिन्होंने वैज्ञानिक जो महिलाएं हैं, उन्होंने साड़ी पहन करके, फूलों का गजरा लगा करके जिस तरह से चंद्रयान को लैंडिंग करवाया है, चंद्रयान पे काम किया है, तो हमें इनको अपना इंस्पिरेशन मानना चाहिए, ना कि बॉलीवुड वालों को, जो कि हमारी संस्कृति को खराब कर रहे हैं। अनुराग, क्या लगता है आपको? आप तो पत्रकारिता के स्टूडेंट भी हैं, क्या लगता है अब ऐसा नहीं स्टेटस में अब ऐसे लोगों की फोटो होनी चाहिए जो हमको मोटिवेट करें, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी के लिए भी? जी देखिए, समय आ चुका है देश के युवाओं के लिए कि वे चिंतन करें कि उनका आदर्श कौन होना चाहिए। जो असली हीरो है उन पर फोकस होना चाहिए, ना कि एक बनावटी चित्रों से जो सामने लाते हैं या जो बनाए जाते हैं उनसे बेहतर है कि जो जमीन से निकल रहे जो साइंटिस्ट हैं उन्हें अपना आदर्श माने, ताकि नए साइंटिस्ट निकल सके देश के लिए। भी हमने चांद पहुंचे हैं, मंगल है, अब सूरज भी जाना है। क्या लगता है आपको? आप स्पेस साइंस की स्टूडेंट हैं? क्या लगता है? जो मैंने स्टेटस वाली बात की उसी का आप जवाब दीजिए, फिर मैं जो स्पेस साइंटिस्ट जो लोग विभाग में काम करते हैं साइंस में, उनसे मैं बातचीत करूंगा। जी सर, यह बहुत खुशी की बात है भारत के लिए, क्योंकि भारत चौथा देश है जो कि चंद्रमा पे अपनी लैंडिंग सफलतापूर्वक है। और अगर हम रणवीर और दीपिका या किसी भी बॉलीवुड एक्ट्रेस या एक्टर की बात करें, तो उनसे हमें सिर्फ इंटरटेनमेंट होता है, और वो भी ऐसा इंटरटेनमेंट, कई बार उससे हम डिमोटिवेट भी होते हैं। तो इसरो के वैज्ञानिक या कि देश में जो भी ऐसा काम स्पेस सेंटर पे या कहीं भी कर रहे हैं, वो ज़रूर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। हम उसमें निराशा भी होती है, जैसे चंद्रयान 2 हमारे लिए क्या निराशाजनक रहा, तो तब भी इससे मोटिवेशन ही मिलता है। तो जरूर स्टेटस लगाना चाहिए, मेरा तो यही विचार है। साइंस और टेक्नोलॉजी में कितनों को रुचि है? थोड़ा हाथ उठा के बताएंगे मुझे। जी, पहले आपसे ही शुरुआत मैं करता हूं। स्पेस साइंस में बहुत कम लोग जाते हैं, रुचि कम होती, जबकि तारे, सितारे, ग्रह, ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं जिनका नाम भी हमने नहीं सुना, बहुत सारे यूथ ने नहीं सुना होगा। हर दिन कुछ ना कुछ नया है उन तारों सितारों की दुनिया में, उन ग्रहों की दुनिया में। ऐसा लगता है कि चंद्रयान 3 के पॉजिटिवली, और मैं ये कहूंगा कि लैंड करने के बाद क्या स्पेस साइंस में जाने वाले छात्रों की संख्या बढ़ेगी? और यस सर, बढ़ेगी, क्योंकि एडवेंचरस मोमेंट रहता है सर। मतलब जैसे कि चांद सितारे के बारे में हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है वो सब, और उसके आगे भी हमें और खोजबीन मतलब बोला जाए तो खोजबीन का उत्सुकता रहता है बोला जाए तो। और हमें नई नई दुनिया के बारे में पता चलता है, जैसे कि एलियंस वगैरह, ये सब के बारे में, और आगे भी नॉलेज भी होगा। ये सब हमारे मतलब बढ़ते टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ाएंगे। वेश? हाँ सर, जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, मेरी खुद यह रुचि है कि मैं एक दिन इसरो का साइंटिस्ट बनूं। तो चंद्रयान 3 के लैंड होने से ये है कि हमारे इंडिया में अंतरिक्ष से रिलेटेड जो रिसर्च वर्क है, ये सभी चीज़ें जो हैं इनमें बढ़ेगा। और आज जैसे हम चांद पर गए हैं, उसी तरह हम आदित्य के थ्रू हम सूर्य पर जाएंगे। गगनयान जो कि अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में लेकर जाएगा। इस तरह की जो रिसर्च वाली चीज़ें हैं, और अगर इसरो की फंडिंग्स बढ़ाई जाए, जैसे कि इसरो की जो फंडिंग्स है उसमें वो साल भर में 1 या 2 ही मिशन कर पाता है। अगर उनकी फंडिंग्स बढ़ाई जाए तो साल भर में 3 या 4 मिशन करे, तो इससे पॉपुलैरिटी इंडेक्स भी बढ़ेगा। शिवम, क्या लगता है कि अब
और सोचना चाहिए स्पेस साइंस में जाने के लिए? छात्रों को सोचेंगे ऐसा लगता है? जी सर, क्योंकि हम देखें तो बचपन में तो सभी युवाओं की रुचि रहती है कि बड़े होकर एस्ट्रोनॉट बनना है, लेकिन वो सपना कहीं ना कहीं हमारे जो शिक्षा है स्कूल में, उसमें गणित की भागदौड़ में वो सपने कहीं पीछे रह जाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि मोस्टली स्टूडेंट जो है वो गणित और अलग अलग विभागों में बढ़ जाते हैं और उनका जो ये एस्ट्रोनॉट जैसा सपना होता है, जो स्पेस को समझने का सपना होता है, वो कहीं दब जाता है। तो हमारी शिक्षा नीति को इस पे काम करने की बहुत आवश्यकता है और इसका बहुत बड़ा असर भी आएगा। अभी जो हमारे इसरो ने जो ये उपलब्धि हासिल की है, इससे हमारे युवाओं को इससे प्रोत्साहन मिलेगा कि वो इस पे और ज्यादा शिक्षा ग्रहण करे और हमारे जो इसरो है उसको हम और अच्छा कर सके, ताकि आगे हम और ऐसे कई उपलब्धियां हासिल कर सकें। निगारी, क्या लगता है आपको कि स्पेस साइंस में रुचि बढ़ेगी स्टूडेंट्स की? बचपन में मम्मी दिखाती थी चांद को, कि चांद को देख के हम सबको खाना खिलाती थी, तो तब हम सोचे होंगे ना, हर कोई सोचा होगा कि चांद पे जाना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन जब अभी इंडिया सच में चांद पे है, तो जरूर अभी सभी छात्राओं को ये है कि जरूर हमको स्पेस टेक्नोलॉजी पे ज्यादा काम करना चाहिए और ज्यादा पढ़ाई होनी चाहिए इस पे। और डेफिनेटली और एक चीज ये है कि इंडिया में बहुत ऐसे लोग हैं, जैसे अब्दुल कलाम जी है, नंबियार जी है, जो बहुत काम कर चुके हैं ऑलरेडी, और वो सब लोग हमारे मोटिवेशन है अभी। तो इन सबको देख के और अभी ये सक्सेस रेट को भी देख के अभी बहुत लोग जाएंगे, ये मेरी मानना है। शैली के पास मैं आऊंगा। शैली, पहले बचपन में माता पिता, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, साइंस सेंटर लेकर जाते थे, दिखाते थे कि साइंस स्कूलों में सैटरडे के दिन चलो एक फर्स्ट हाफ जो है साइंस सेंटर लेकर जाया जाए। अब साइंस सेंटर कोई जाता नहीं है। अब मॉल घूमने जा रहे हैं बच्चे, स्टूडेंट्स पिक्चर देखने जा रहे हैं, आयोनेक्स जा रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये रुचि खत्म होते जा रही है या हमारी रुचि बदलते जा रही है? सर बेसिकली मैं इस मुद्दे पे ये कहना चाहूँगी कि हम सिर्फ एंटरटेनमेंट की दुनिया में जाते चले जा रहे हैं। मतलब जो हम बचपन में जो सपने देखे थे चांद पे जाने का, या फिर चांद क्या है उसके बारे में जानने का, उस चीज़ को भूलकर हम मूवीज़ एंड और भी एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं उन सब में जाते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा सपना है वो पीछे छूटता चला जा रहा है। और रही बात पेरेंट्स को स्पेस सेंटर ले जाने की, साइंस सेंटर ले जाने की, तो जरूर के जाना चाहिए। मैं तो कहूँगी कि आइनॉक्स एंड ऑल मूवी वगैरह नहीं ले जाके बच्चों को साइंस सेंटर लेके जाना चाहिए उनको कि और हमें इन सब चीज़ों से भी एंटरटेनमेंट मिल सकता है। हमें इन सब चीज़ों पे जो डेटा है इन सब चीज़ों के, उस पे हमको बहुत ही फायदा हो सकता है। हमारे फ्यूचर के लिए ये ब्राइट हो सकता है। इससे हमको बहुत फायदा हो सकता है। अभी के बच्चे कोई 3 पत्ती खेल रहा है, कोई वीडियो गेम खेल रहा है, कोई किसी और तरह से इंटरटेनमेंट कर रहा है। मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक में लोग लगे हैं, ट्विटर में लगे हैं, कोई इंस्टा में लगा हुआ है। साइंस सेंटर पे रुचि खत्म होते जा रही है। ऐसा नहीं लगता क्योंकि ये वो रुचि उस पर अगर आप डेवलप करेंगे तो निश्चित तौर पर क्यूरियोसिटी के साथ साथ आगे भविष्य भी आपका बनेगा। जी सर, ये दरअसल ये भारत की एक दुर्दशा कही जाए, ये सोशल मीडिया के आने से। जैसे चंद्रयान 2 ने क्रैश लैंडिंग की और उनमें कुछ विफलता आई लैंडिंग के समय, तो सारे भारत का जितना भी वो मुड़ाव है उधर से हट गया था, है ना। जबकि बता दूं कि चंद्रयान का जो मिशन है, चंद्रयान फर्स्ट जो है 22 अक्टूबर 2008 को लैंड हुआ था और उन्होंने चंद्रमा की 3000 परिक्रमा करके 70,000 से ज्यादा फोटो पहली बार 2008 में पहली बार 2008 के समय में 70,000 से ज्यादा फोटो चंद्रयान 1 के द्वारा आया था। ये एक उपलब्धि रही है। और अभी तक तो साउथ पोल पर चंद्रमा के डार्क साइड पर सॉफ्ट लैंडिंग किसी देश ने नहीं की थी, है ना। अब चौथा देश यह बन गया। तो डार्क साइड पर सॉफ्ट लैंडिंग के अलावा जो साउथ पोल है उस पर सॉफ्ट लैंडिंग की भारत ने सॉफ्ट लैंडिंग की। यह भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और यह एक रिकॉर्ड बना। भारत उन चारों जो हम जिसे साइंस के फील्ड में सबसे आगे मानते हैं, अब भारत कहीं ना कहीं विश्व गुरु के नाम से जाना जाएगा। अनुराग, क्या लगता है कि चंद्रयान 3 के बाद क्या मिशन होना चाहिए इसरो का? हालांकि इसरो ने इसके लिए बिल्कुल तय कर लिया हो कि अगला मिशन क्या होना चाहिए, लेकिन युवा क्या सोचता है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जो आज भी नहीं उठ पाए, आज भी रहस्यों से पर्दा उठना बाकी है। कहाँ पहुंचना चाहिए और क्या होना चाहिए आगे? देखिए, पहले तो जो एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान देना चाहिए हमें, कि ताकि वैज्ञानिक निकल सके हमारे पास आने वाले समय के लिए। अभी जो पीढ़ी में वैज्ञानिक वो अपना काम कर रहे हैं, आने वाले समय आएंगे वो भी अपना कार्य करेंगे और ये
विकासशील जो गतिविधि है, जो रिसर्च हो रहा है, जो अन्वेषण हो रहा है, विकास तो लगातार होता ही रहेगा। और उसके लिए हमें नई जो बेस है, हमारे जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पर फोकस करने की जरूरत है। उन पर बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पहुंचाई जाए। और मातृभाषा जो सबसे बड़ा बैरियर आता है साइंस पढ़ने वालों के लिए, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, तो मातृभाषा में जो भी पढ़ाई शुरू की है केंद्र सरकार ने और अनुवादकों की व्यवस्था हुई है, तो उससे ये बैरियर हटेगा और आने वाला भविष्य निश्चित रूप से भव्य है। रचना, क्या लगता है और किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? सर, अगर हम स्पेस रिसर्च सेंटर की बात करें तो हमारे पास और भी ग्रह ऐसे हैं जहाँ पे हम उतर सकते हैं और देख सकते हैं कि वहाँ का वायुमंडल, वहाँ का तापमान कैसा है। जैसे कि अभी तो चंद्रमा में भी बहुत सारी चीजें जानने को बची हुई हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में जानना चाहिए। जी साहिल जी, यही सवाल मेरा था कि और किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, अंतरिक्ष में कहाँ जाना चाहिए, ऐसा लगता है यूथ सर को? और तो और हमें बोला जाए तो शुक्र ग्रह है, बृहस्पति है, प्लूटो है, ये सब के बारे में मतलब मैक्सिमम जानकारी और मत जी, हाँ, मैक्सिमम जानकारी और लेनी चाहिए, जिससे कि और ज्यादा हमारा मतलब जो इसरो आगे बढ़े, ग्रोथ करे। जी वेश, क्या लग रहा है आपको कि किसी और टेक्नोलॉजी और कहीं पर, क्योंकि अब तो चंद्रमा ठीक है हमारा हो चुका है, चंदा मामा हमारे हो चुके हैं, और कोई से ग्रह है जहां पर हमको पहुंचना चाहिए, जहां में रहस्य अभी भी बहुत है? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सर अंतरिक्ष में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड हैं, जैसे कि चंद्रमा का डार्क साइड ऑफ मून। इसके अलावा हम बात करें कि जहाँ जीवन की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं, सैटर्न का जो टाइटन ग्रह, वहाँ अभी तक से कोई जा नहीं पाया है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। और हो सकता है यानी कि हम वहाँ पर जाने वाले पहले शख्सियत हों। और वैसे ही जैसे कि चंद्रमा पर सन 1976 के बाद अब कोई इंसान नहीं गया है, तो इसरो को अब प्लानिंग करनी चाहिए कि अब इंडिया से कोई जाए जो चांद पर लैंड करे। इसके अलावा वहाँ पर मून स्टेशन बनाया जाए, और हो सकता है ISS जैसा जो है अंतरिक्ष में जाने के लिए इंडिया भी इस पर काम कर सकता है, अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने में। शिवम, मेरा सवाल ये था कि हमारा चंद्रयान 3 जो है, मेरे ख्याल से 615 करोड़ के आसपास, 600 करोड़ के आसपास पूरा खर्चा उसका आया, और लगभग सालाना बजट अगर मैं बात करूं तो 12,000 करोड़ के आसपास का इसरो का है। अन्य देशों की बात करूं तो इससे कई गुना ज्यादा होता है, और जितने में हमारा चंद्रयान बना शायद उतने में बॉलीवुड की बेहतर फिल्में भी नहीं बन पाती होगी। बजट बढ़ाना चाहिए हमको ताकि और बेहतर काम हो सके, साइंटिस्ट को सुविधाएं बढ़ानी चाहिए, जो इस विषय पे काम करना चाहते हैं उनके लिए और अलग से मदद होनी चाहिए फाइनेंशियल तौर पे भी। जी सर, आपने बिल्कुल सही बताया कि 615 करोड़ जैसी एक छोटी अमाउंट में, क्योंकि जैसे कि बड़ी से बड़ी हॉलीवुड मूवी में भी 1200 करोड़ और उससे बड़ा एक बजट रख के वो लोग मूवीज को बनाते हैं, उतने में हम उसके आधे में भी 600 करोड़ में हम चांद तक पहुंच चुके हैं। और बहुत जरूरी है सर इस बजट को बढ़ाना, क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट है वो बहुत कम तनख्वाह पे अपना जी जान लगा रहे हैं सुबह से शाम तक। क्योंकि आप देखिए हमारा चंद्रयान 2 हमने लैंड किया था, आखिरी समय पे जब हम लैंड करने पे फेल हो गए थे, तो एक संशय उठ गया था कि क्या कभी हम चांद तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने 4 साल इस पे लगाए, और 4 साल बाद आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा जो तिरंगा है वो चांद पर लहरा रहा है। निहारिका, क्या लगता है आपको? जी जरूर बढ़ाना चाहिए। वैसे कि एक अच्छा सा बॉलीवुड डायरेक्टर जो एक चंद्रमा को एक मूवी में 600 करोड़ में दिखाया नहीं जाता है, लेकिन सीधा हमने 600 करोड़ में पहुंच ही गया वहां पे, तो और बहुत बढ़ाना चाहिए स्पेस। और जहां पे भी जरूरत है वहां पे बजट बहुत बढ़ाना चाहिए, ताकि छत्तीसगढ़ ही नहीं सारे स्टेट्स जो इंडिया में जो भी स्टेट्स है, जो भी इलिटरेट स्टेट्स है मेनली, जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम है, वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा बजट अगर हमने दिया तो वहाँ पे डेवलपमेंट की बहुत स्कोप है। और ये सब मैनेजमेंट जब गवर्नमेंट करेगी तब और भी इंडिया 100 गुना ज्यादा, सारे US अभी जो हम तारीफ करते हैं US UK का, तब इंडिया बनेगा सबका विश्व गुरु, तब सही बनेगा। मुझे क्या लगता है। शैली के पास चलता हूँ। शैली, कितने लोग ये मानते हैं मोदी है तो मुमकिन है, नारा सूट हो रहा है? क्योंकि मोदी जी की एक फोटो वायरल हुई थी, उसके बाद नेहरू जी की फोटो कुछ लोगों ने वायरल कर दी। श्रेय लेने की होड़ है क्या? श्रेय किसके लिए होनी चाहिए, नेताओं के लिए या वैज्ञानिकों के लिए? सर मैं कहना चाहूँगी कि साइंटिस्ट ने जो मेहनत की है
वो सबको देखते हुए मैं श्रेय की बात बोलना चाहूंगी कि श्रेय हमारे साइंटिस्ट हैं उनको देना चाहिए, क्योंकि वो अपना पूरा 24 घंटे दिन रात मेहनत करके पूरा चंद्रयान 3 का जो सेटअप है वो सब उतना मेहनत किए हैं, तो श्रेय उनको देना चाहिए सबसे पहले तो। और मैं खुद उनको ही सबसे पहले श्रेय देना चाहूंगी, क्योंकि उनका जो मेहनत है, उनका जो स्ट्रगल है, वो सबको देखते हुए श्रेय उनको जाना चाहिए। बिल्कुल सर, हम साइंस के स्टूडेंट हैं और हमेशा साइंस को ही सपोर्ट करते हैं, तो ये श्रेय पूरी तरह साइंस को जाती है। बात रही फंडिंग की, अभी बात चल रही थी, तो देखा जाता है बीसीसीआई वर्ल्ड कप होता है या फिर कोई, मैं उस स्पोर्ट्स को मतलब जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन विजेताओं को नीचा नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन देखा जाता है क्रिकेट वर्ल्ड कप तौर पे होता है तो उनको वर्ल्ड कप का तो पैसा मिलता है, लेकिन अगर वो जीत के आए तो इंडिविजुअल उनको स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट की तरफ से अलग से पैसा दिया जाता है। तो सरकार का ये भी ध्यान हो, इसरो के साइंटिस्ट ने लगातार यह चंद्रमा का जो मिशन है, चंद्रयान मिशन है, 2008 से स्टार्ट है और 2023 में जो सफल हुआ है, इतने दिन तक उनका कड़ी मेहनत रहा है। तो जितने भी इसमें शामिल हैं, छोटे से बड़े लेकर साइंटिस्ट, सबको कुछ ना कुछ प्रोत्साहन राशि दिया जाए, तभी ये देश इस फील्ड में और भी आगे बढ़ा जाएगा। और जहां भी है, जगह जगह पर अलग अलग विश्वविद्यालयों पर इस चीज में, इस क्षेत्र में एक रिसर्च फील्ड खोली जाए। मेरे हिसाब से श्रेय जो होना चाहिए हमारे वैज्ञानिकों को देना चाहिए, ताकि वो लोग अपना कार्य और उत्सुकता से आगे कर सकें। जी, मेरे लिए तो वैज्ञानिक ही, जो इसरो के साइंटिस्ट हैं, वो ही मेरे सुपर हीरो हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमें विश्व में गर्व से हमारा सिर ऊपर किया है। प्रियंका, यही सवाल था मेरा। जी, हम सब मतलब साइंटिस्ट को ही सम्मान करना चाहिए, उनको मतलब प्रोत्साहन राशि देना चाहिए, ताकि वो और अपना जो ज्ञान है सबको बांट सके और इस क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ सके। सबने तो वैज्ञानिकों को श्रेय दे दिया। एस सोमनाथ जी जो हैं, उन्होंने दिया है इसका श्रेय हमारे वेदों को, तो मैं वेदों को अपना श्रेय देना चाहूंगी, क्योंकि वेद से ही आज संपूर्ण जगत जो है प्रगति कर रहा है। जो भी ज्ञान है हम सबके बीच में और जो भी विज्ञान है वो हमारे वेद, हमारे पुराण से आए हुए हैं, तो मैं अपना श्रेय अपने वेदों को, अपने वैज्ञानिकों को देना चाहूंगी। तो सुना आपने क्या कह रहा है युवा, बहुत साफ है। बोलो बोलो मुंह तो खोलो के इस खास एपिसोड में चंद्रयान 3 के बारे में हमने डिस्कशन किया, उस पे हो रही राजनीति के बारे में डिस्कशन किया, और सबसे ज्यादा हमने ये प्लान किया, हमने सोचा कि स्पेस साइंस में अब निश्चित तौर पर बजट बढ़ाना चाहिए। अभी जो लोग इसरो में काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ से क्यों इसरो का वैज्ञानिक कोई नहीं हो सकता? क्यों मध्य प्रदेश से निकल के कोई इसरो का वैज्ञानिक नहीं हो सकता? या इससे बेहतर जगह पर नहीं जा सकता? उनको और संसाधन हमको देने पड़ेंगे और निश्चित तौर पर बजट सरकार को इस विषय में बढ़ाना पड़ेगा, ताकि छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत का नाम जिस तरह से चंद्रयान 3 ने रोशन किया है, आगे भी भारत का डंका बजता रहे। आप सभी लोग हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुंह तो खोलो के इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।